अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पर हम लेक्चर्स डिस्कस कर रहे थे। 4 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा और लेक्चर 5 भी लेक्चर 4 की तरह अल्केन्स के नोमेनक्लेचर पर होगा। तो लेक्चर 4 में हमने अल्केन्स के नोमेनक्लेचर्स डिस्कस किए थे और कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, कोई 11 के करीब। और उस रूल में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह अल्केन्स को नाम दिया जाता है। अब यहाँ दोबारा हम अल्केन्स को नाम देने का तरीका डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो वहाँ हमने नेम टू स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था। ठीक है, यानी हम नाम लिख लेते थे इंग्लिश में और फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते थे। ठीक है, और ये अब उसका उलट होगा, यानी यहाँ स्ट्रक्चर बनाकर उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस हो। अगर नाम आ जाए तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकें और स्ट्रक्चर आ जाए तो आप उसका नाम ड्रा कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर टू नेम। सबसे पहला है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कार्बन का जो भी चेन हो, ठीक है, वो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। फर्ज करें अगर चेन सीधी है तो बस यही आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। ठीक है, अगर एक सीधी चेन बनी हुई है तो यही आपका लॉन्गेस्ट चेन काउंट होगा। ठीक है, और अगर चेन फर्ज करे इस तरह से है, ठीक है, तो अब देखिए जी 1 2 3 4 5 6 यूं अगर आप जाएंगे तो 6 कार्बन है, और अगर 1 2 3 4 5 6 7 यूं आएंगे तो 7 कार्बन है। तो आपने वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन के एटमों की तादाद ज्यादा हो। ठीक है, तो इस वक्त लॉन्गेस्ट चेन इसे हम कहेंगे। ठीक है, ये अब क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन काउंट होगा। ठीक है, जिसमें कार्बन के एटमों की तादाद ज्यादा हो। ठीक है, और ये जो रह गया लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनने से, ठीक है, ये पिछले रूल्स में भी हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बन रह जाएंगे तो उनको हम अटैच ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, अटैच ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ और ये हुआ अटैच ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आप एक और एग्जांपल भी देख लें। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास ये चंद कार्बन्स पर मुश्तमिल एक चेन है। ठीक है, अब इसको देखिए जी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यूं जाएंगे तो 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ 1 2 3 4 5। अगर इसको हम ऐसे सिलेक्ट कर ले, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 5 कार्बन आएंगे। ठीक है, और इसके बजाय अगर हम इसको यूं सिलेक्ट कर ले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यूं इस तरह से सिलेक्ट कर ले तो हमारे पास 7 कार्बन आएंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 यूं सिलेक्ट कर ले तब भी हमारे पास 7 कार्बन ही आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से दोनों तरीके, ठीक है, हम इसको यूं भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का, सही। और ये जो चीज रह गया, कार्बन रह गया, इसको हम क्या कहेंगे, अटैच ग्रुप। तो जो भी कार्बन हो या कोई भी चीज, कोई भी एटम, वो लॉन्ग चेन का हिस्सा बनने से रह जाए तो वो अटैच ग्रुप कहलाएगा। अब आ जाए जी आगे। इसके बाद दिस लॉन्गेस्ट चेन इज कॉल्ड स्टेम नेम। इस लंबे चेन को हम कहेंगे स्टेम नेम और बेस नेम। कार्बन एटम्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ चेन विल बी कंसीडर्ड एज अटैच ग्रुप्स। तो वो कार्बन जो चेन का हिस्सा नहीं होंगे वो अटैच ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ठीक है, कि आप कोई भी कार्बन का चेन ड्रा कर लें, ठीक, और इस कार्बन के चेन में, ठीक है, तो अब देखिए इसकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्ज करें ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा बन गया। ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं स्टेम, ठीक है, नेम, जिसको हम कहते हैं स्टेम नेम या बेस नेम। ठीक है, ये स्टेम चेन है हमारा, और इसमें से ये जो रह गया और ये रह गया,
अब इस बार ये दोनों क्या होंगे, अटैच ग्रुप्स कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या कहलाएंगे, अटैच ग्रुप, और ये भी क्या होगा, एक अटैच ग्रुप होगा, ठीक। चलिए जी, रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच कंटेन्स नियरेस्ट अटैच ग्रुप। अब नंबरिंग हमने वहां से करना है जहां से अटैच ग्रुप करीब हो, ठीक है। नंबरिंग वहां से करना है जहां से अटैच ग्रुप करीब हो, ठीक। अब जैसे कोई भी चेन हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, जैसे ये है, सही, ये एक चेन है, यहाँ पर क्लोरो लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्लोरो, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग, सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए जी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 3 पे अटैच ग्रुप है, यहाँ से 1 2 2 पे अटैच ग्रुप है। तो अटैच ग्रुप जहां से करीब हो आप कार्बन की नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट पर। इफ बोथ एंड्स कंपीट फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर दोनों सिरों से ठीक है, सेम नंबर ऑफ, इफ बोथ एंड्स कंपीट फॉर सेम नंबर ऑफ अटैच ग्रुप, सॉरी ये कार्बन एटम्स नहीं होगा बल्कि ये होगा अटैच ग्रुप, ठीक है। यहाँ जरा गलती हो गई है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ये ठीक है, यहाँ पर आएगा अटैच ग्रुप, सही, अटैच ग्रुप, ठीक है। इफ बोथ एंड्स कंपीट फॉर सेम नंबर ऑफ अटैच ग्रुप ऑन सेम कार्बन, ठीक है। अब भी सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं है, अगर दोनों सिरों से, इफ बोथ एंड्स कंपीट फॉर सेम, ठीक है, इसको हम काट दें, इफ बोथ एंड्स कंपीट फॉर अटैच ग्रुप, ठीक है। अगर दोनों तरफ से सिरे अटैच ग्रुप के लिए कंपीट कर रहे हों, क्या मतलब है कंपीट करने के, ठीक है। यहाँ देख ले आप, कार्बन का एक चेन हो और कार्बन के इस चेन में यहाँ पर भी अटैच ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर भी अटैच ग्रुप मौजूद है। अब देखिए यहाँ से भी कार्बन 2 पर अटैच ग्रुप है, यहाँ से भी कार्बन 2 पर अटैच ग्रुप है। तो अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन पर जो है अटैच ग्रुप हो तो फिर आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रख के इस केस में, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है। ये जो ऊपर हमने लिखा है एग्जाम्पल, इन दिस केस वी कैन स्टार्ट नंबरिंग, ठीक, फ्रॉम ईदर एंड, सही, हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, चाहे तो यहां से हम नंबरिंग कर लें, ठीक, और चाहे तो हम नंबरिंग इसका यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसके बाद देखिए जी आगे क्या लिखा, इफ बोथ एंड्स कंपीट फॉर अटैच ग्रुप्स देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, फिर नंबरिंग वहां से करे विच शोज मोर अटैच ग्रुप्स। तो अगर बिल्कुल इसी तरह का केस हो जैसा हमने ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है, यानी इसी तरह जो है यहाँ पर भी अटैच ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर भी अटैच ग्रुप मौजूद है, लेकिन फर्ज करें यहाँ पर एक और अटैच ग्रुप भी मौजूद हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब देखिए अटैच ग्रुप यहाँ से भी 2 पर आ रहा है, यहाँ से भी 2 पर, लेकिन नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ज्यादा अटैच ग्रुप्स हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे आएंगे, ठीक। और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना, देखिए मैं कार्बन के कहीं पर भी बॉन्ड्स नहीं बना रहा, ठीक है, ये कार्बन, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होता है, मैं उसको ड्रा नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हर कार्बन 4 बॉन्ड यहाँ पर बना रहा होता है, ठीक है। मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आपको ये भी पता है कि इनके साथ क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स लगे होते हैं, ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन के एटम्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपने खुद ड्रा करने हैं, ठीक है, मैं इसलिए नहीं ड्रा कर रहा ताकि हमारा टाइम कम हो और वीडियो छोटी से छोटी बन सके, ठीक है। तो ये यहाँ तक रूल हो गया। अब नंबर 5, राइट डाउन द नेम्स ऑफ अटैच ग्रुप्स अल्फाबेटिकली।
जब अटैच ग्रुप्स मौजूद हो तो उनके नाम आपने क्या करने हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं। फर्ज करें यहाँ पर अगर ब्रोमो भी अटैच हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले नाम लिखते हुए पहले आप ब्रोमो को लिखेंगे और उसके बाद आप क्लोरो को लिखेंगे, ठीक है, ये ज़हन में रखना। चलिए जी नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इफ एन अटैच ग्रुप इज प्रेजेंट 2 और मोर टाइम्स, कोई अटैच ग्रुप जो है ट्वाइस मौजूद हो, थ्राइस मौजूद हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, ठीक है, चेन के अंदर, तो पहले प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह उसके नाम से पहले यूज करेंगे, ठीक है, उसके नाम से पहले क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। फर्ज करें जैसे यहाँ एक चैन है, ठीक है, ये, और इस पर यहाँ भी क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ भी क्लोरीन लगा है। नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2 और 3 पर क्लोरीन है ना, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 कार्बन का नंबर भी लिखेंगे 2 दफ़ा, और फिर इसके बाद 2 क्लोरीन है तो इसके साथ प्रीफिक्स डाई क्लोरो लगाएंगे, ठीक है, ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स उसके साथ यूज करना है, ठीक है। अगर 3 दफ़ा क्लोरीन हो तो आप ट्राई क्लोरो लिखते, 4 दफ़ा होता तो टेट्रा क्लोरो लिख लेते, इस तरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए जी कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल्स, उसके बाद बाकी आपने खुद से करने हैं, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर मैं ड्रा करने जा रहा हूं, ठीक है, ये है CH3 CH2 CH3, ठीक है। अगर इस तरह कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद CH3 CH2 CH2 और CH3 ये स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर आप कैसे नाम लिखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह CH3 CH, फिर इसके साथ ब्रोमो लगा हो, फिर CH2 फिर CH3, अगर ये आ जाए तो फिर आप कैसे नाम लिखेंगे, तो चलिए जी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने गिनना है कि कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपा, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपा। और अगर बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसको कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, आखिर में एन लगाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। और 4 कार्बन को ब्यूटा कहते हैं, अगर बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो लास्ट में एन लगाएंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। अब इस इधर देखिए जी, यहाँ अटैच ग्रुप लगा हुआ है तो पहले आपने यहाँ से नंबरिंग करनी है, ठीक है, यानी नंबरिंग आप सब में ही करेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग देखिए जी, जहाँ से अटैच ग्रुप करीब हो वहाँ से नंबरिंग करें, 1 2 3 4, ये नंबर आपने कार्बन एटम्स के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले आपने अटैच ग्रुप का नाम लिखना है 2 ब्रोमो, और उसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 को हम ब्यूटा कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाएंगे, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम होगा, ठीक। और स्टूडेंट्स ये रूल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर और नाम के बीच डैश लगेगा, और अगर 2 मुसलसल नंबर आ जाएं तो इनके बीच हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। ये रूल्स में पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर 4 ज़रूर देख ले, फिर इस लेक्चर की तरफ आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, हम अभी थोड़े से डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको हर किस्म के स्ट्रक्चर्स को अटेम्प्ट करना आ जाए, ठीक। और यहाँ पर भी फर्ज करे ब्रोमो लगाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने नंबरिंग करनी है, ठीक है, जहाँ से अटैच ग्रुप करीब होगा वहाँ से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5,
अब इसमें आपने अटैच ग्रुप्स जो दो लगे हुए हैं इसको अल्फाबेटिकली लिखना है। ये अमाइनो है, ये ब्रोमो है, ठीक है। तो अमाइनो पहले आएगा अल्फाबेटिकली, इसलिए आप इसको 2 अमाइनो पहले लिखेंगे, 2 अमाइनो, फिर 3 पर ब्रोमो है, ठीक है, फिर 3 ब्रोमो, और 1 2 3 4 5 है, तो 5 को हम पेंटा कहते हैं, सिंगल बॉन्ड हो कार्बन बीच तो एन आएगा, पेंटेन, 2 अमाइनो 3 ब्रोमो पेंटेन। ये एक और एग्जांपल हुआ, ठीक। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब CH3 CH2 CH CH CH3, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अमाइनो लगा दूं NH2 सही, और यहाँ पर मैं क्लोरो लगा दूं, ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ से 1 2 3 3 पे अटैच ग्रुप आ रहा है, यहाँ से 1 2 2 पे, तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से अटैच ग्रुप करीब हो, ठीक है, ये सही। तो अब इस बार 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा है, और 3 पे अमाइनो, ठीक है। तो अगर आप इसको यूं लिखें 2 क्लोरो और 3 अमाइनो, और उसके बाद पेंटेन 5 कार्बन का चेन, सही। वैसे नाम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों को अल्फाबेटिकली लिखें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, इसलिए हम इस तरह लिखने की बजाय इसको यूं लिखते हैं, ठीक है, कि पहले लिखते हैं 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो और फिर पेंटेन, ठीक। ये अब ये ठीक सही, इस तरह आपने इसको अल्फाबेटिकली कोशिश करना है, लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़े से और मुश्किल एग्जांपल्स की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जी, यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है, फिर यहाँ पर फर्ज करें अमाइनो लगा हुआ है, और इस कार्बन पर क्लोरो लगा हुआ है, और फिर इसके बाद इस चेन खत्म हुआ, ठीक है। तो नंबरिंग आपने वहां से करना है जहां से अटैच ग्रुप करीब हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 2 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जी, पहले लेकिन अल्फाबेटिकली अमाइनो पहले आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? पहले 3 अमाइनो, ठीक, फिर 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली फिर ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, और चेन में कितने कार्बन है? 6, तो ये हो जाएगा एक्सेन, ठीक है। ये कौन सा चेन होगा? एक्सेन, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अब थोड़ा सा मैं और इसको कम्प्लेक्स कर देता हूँ, CH3, फिर CH, और इसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन, फिर CH2 लगा हुआ है, फिर कार्बन है, और एक तरफ इसके साथ CH3 है, एक तरफ इसके साथ NH2 है, और एक तरफ इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से अटैच ग्रुप करीब होगा। अब देखिए, यहाँ से भी अटैच ग्रुप कार्बन 2 पर है, यहाँ से भी 2 पर, लेकिन जहाँ ज़्यादा अटैच ग्रुप्स होंगे आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है, 1 2 3, फिर 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, सही। तो ये नंबरिंग हो गई इसकी। अब इस 2 पर अमाइनो लगा हुआ है, ब्रोमो भी लगा है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको लिखें जी, ठीक है, 2 अमाइनो, क्योंकि अल्फाबेटिकली अमाइनो पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पर ही ब्रोमो लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो, जिस कार्बन पे अटैच ग्रुप लगा होगा उसका नंबर भी आपने हर दफ़ा लिखना होगा, 2 अमाइनो 2 ब्रोमो। अब इसके बाद 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है, और चेन में कुल 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन का चेन होगा, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैं थोड़ा सा इसको मुश्किल करता जाऊंगा, ठीक है। फर्ज करे चेन है CH3, ठीक है, और CH2 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 और CHCl, ठीक है, CH2Cl, ठीक है। अब इस चेन में आप देखिए जी, अटैच ग्रुप
यहाँ पर लगा हुआ है एक, ठीक है, और एक अटैच ग्रुप यहाँ पर है, सही। तो अब नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिस कार्बन पे अटैच ग्रुप हो। तो पहला अटैच ग्रुप इस पे कार्बन पे लगा है 1 2 3 4, उसके बाद 5, ठीक है। तो 1 और 4 पे अटैच ग्रुप है, तो अब इसको लिखें 1 4। चूंकि दोनों अटैच ग्रुप सेम है इसलिए इनके नंबर भी आप सेम लिखेंगे, 1 4 और 2 हैं तो प्रीफिक्स डाई लगाएंगे, डाई क्लोरो। और 5 कार्बन का चेन है तो इसको लिखेंगे पेंटेन, ठीक है, 1 4 डाई क्लोरो पेंटेन, सही। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये CH3, इसके साथ हम लगाते हैं 2 क्लोरीन, और उसके बाद हम लगाते हैं CH2, फिर इसके साथ हम लगाते हैं एक कार्बन और उसके साथ लगाते हैं मिथाइल ग्रुप को, फिर उसके बाद हम लगाते हैं एक और कार्बन, इसके साथ भी लगाते हैं मिथाइल ग्रुप को, फिर उसके बाद 2 मिथाइलिन के बाद हम CH3 लगा लेते हैं। अब देखिए जी इसमें आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे क्योंकि अटैच ग्रुप्स करीब हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 क्लोरो लगे हुए हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा इसलिए पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 2 2 डाई क्लोरो, जितनी दफ़ा अटैच ग्रुप होगा कार्बन का नंबर भी उतनी दफ़ा लिखेंगे और नंबरों के बीच कॉमा, 2 2 डाई क्लोरो। इसके बाद 4 पर और 5 पर 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, ठीक है, 4 5 डाई मिथाइल, और चेन 8 कार्बन का है, इसको हम कहेंगे ऑक्टेन, सही। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। चले जी ये एक कार्बन का चेन है, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ भी ब्रोमीन, ठीक है। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से अटैच ग्रुप करीब होगा, 1 2 3 4। और अब आप देखें कार्बन 1 पे 3 दफ़ा ब्रोमीन है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 1 1 1 ट्राई ब्रोमो। अब प्रीफिक्स ट्राई इस्तेमाल होगा क्योंकि 3 ब्रोमीन है, 1 1 1 1 1 1, फिर ट्राई ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन, सही। इसे क्या कहेंगे हम, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए जी इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है CH3, इसके बाद है CH, फिर CH2 CH, ठीक है, 2, फिर उसके बाद CH, और उसके बाद लगा हुआ है CH3। और अब यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ CH2 CH3, और यहाँ पर भी मैं लगा लेता हूँ CH2 और CH3, ठीक है। अब देखिए अब की बार, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा, ये ज़हन में रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम यूं जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे पास ज़्यादा कार्बन आएंगे, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा बल्कि लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब ये अटैच ग्रुप होगा और ये वाला अटैच ग्रुप होगा, ठीक है। तो चलिए नाम क्या होगा इसका, देखिए 1 2 3, 3 पर मिथाइल लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 3, और 6 पर मिथाइल लगा हुआ है तो लिखेंगे 6 3 6 डाई मिथाइल, 3 और 6 पे 2 मिथाइल लगे हुए, 3 6 डाई मिथाइल। 8 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेन, 8 कार्बन को क्या कहेंगे, ऑक्टेन, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर किस्म के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आ जाए, ठीक है। अब ये बनाते हैं CH2 CH2 और CH3, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ CH2 CH2 और CH3, सही। अब देखिए जी इसमें हम नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लेकिन अगर हम यूं जाएं 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास 6 कार्बन आएंगे, ठीक है।
तो लॉन्गेस्ट चेन हम ये ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये अटैच ग्रुप रह जाएगा। ठीक है, नाम क्या होगा इसका देखना 1 2 3 4 पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल और 7 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे एप्टेन। 7 कार्बन की वजह से इसको कहेंगे एप्टेन। ठीक है, तो बस लास्ट एग्जांपल में करके फिर इस लेक्चर को मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए जी CH3 CH2 सही, इसके बाद फिर मैं कार्बन बनाता हूँ और उसके साथ CH2 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 लिख लेता हूँ और फिर यहाँ पर भी मैं CH2 CH2 और CH2 लिख लेता हूँ और यहाँ पर फिर जो है CH2 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 और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और CH2 लिखकर इसको यूं जो है CH3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए एक जहाज की तरह बन गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो। अब यहाँ से अटैच ग्रुप को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पर अटैच ग्रुप्स है ना, और यहाँ से 1 2 3 4 पे ये अटैच ग्रुप्स आएंगे। तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9। अब ये भी अटैच ग्रुप है और ये भी अटैच ग्रुप है। ठीक है, इन अटैच ग्रुप्स को बाद ये इस अटैच ग्रुप पे गौर करें, ये C2H5 है जिसको हम इथाइल कहते हैं। ठीक है, और इस अटैच ग्रुप पे गौर करें, ये C3H7 है जिसको हम कहते हैं प्रोपाइल। ठीक है, तो ये फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि इनको क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं। देखिए जी 4 पे एक इथाइल लगा हुआ है और एक प्रोपाइल, तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, लिहाजा 4 इथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे 4 पर ही प्रोपाइल। ठीक है, और उसके बाद 9 कार्बन है तो इसका नाम होगा नोनेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी मसला हो, लेक्चर समझ ना आया हो या कोई भी आप इम्प्रूवमेंट के मुतालिक कोई बात बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी ज़रूर कर लिया करें।